अगर हम नहीं जाते तो मम्मियाँ यहाँ होती। मतलब जिज्जी, आप जा रही हो, आपका प्लान बन गया, ई वजह से तुमने मम्मियों का प्लान कैंसिल कर दिया। ये बहुत गड़बड़ किया आपने, आगे पीछे चली जाती, या फिर जो कूपन ऊपन मिल रहा था होटल में वो इसी टाइम मिल रहा था। भाई गलत बात। देखो जिज्जी, ऐसे कौनों के दिल के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो मम्मी जी हो या फिर कोई और हो। हैं, हद हो रखी। भाई तमाम लोग सोच रहे थे कि बग्गा बग्गी शादी में गए हैं, यही के खातिर अभी मम्मी जी का आना कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट जिज्जी को अकेले छोड़ के नहीं आएंगी मम्मी जी। लेकिन यहाँ तो कहानी हमारे बड़कन्नी जिज्जी आज कुछ हो रहे बताई कि अगर हम नहीं जाते तो फिर मम्मी आज हमारी यहाँ होती, और जो नीचे पेड़ लगे हैं, जो झाड़ी लगे हैं, जो बेर लगे हैं, है ना, तो वो बेर तोड़ के मम्मियों को खिलाती। वाह मेरी जिज्जी वाह। तो इस बारे में ना जनता जनार्दन अब आपको क्लियर हो गया। हमारे जिज्जी का जो प्लान बना है कहाँ का बना, अभी जब जाएंगी मतलब अब तो पहुँच चुकी होंगी, जाहिर सी बात है ये वीडियो कल का है। क्योंकि शाम को गमले भी उठा के रख देंगे, रात में निकलना रहा होगा, क्योंकि रात में अगर अपनी गाड़ी से जाओ तो भैया रास्ता साफ़ होता है। अब गाड़ी से गए, फ्लाइट से गए, भाई ये तो यही लोग जान सकते हैं कैसे कहाँ गए हैं। पर भाई साहब मम्मी जी के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। दोनों मम्मियों ने कितना प्लान बना लिया था। वैसे जीजी स्क्रिप्ट तो नहीं बोला आपने, मम्मी जी सही में आने वाली थी या फिर इस दिनों आपके पास कंटेंट का अभाव है, कुछ कंटेंट है नहीं तो सोचा होगा चलो मम्मी जी को पहले बुलाए लेते हैं फिर मना कर देंगे। हालांकि पहले जिज्जी ने टाइटल यही डाला था कि वो दोनों आने वाले हैं। अब वो दोनों से तो भाई टरो वाले तो यही सोचे थे कि नैका नैका शादी किसकी हुई है, दुपट्टा और मलिच्छा मतलब मेरे बग्गा की, तो दोनों वो आने वाले हैं। तमाम लोगों ने ना भाई दुपट्टा को एडवाइस तक दे डाली कि वहाँ जाओगी तुम, जो चाव माव खाती है वहाँ बिना तेल का तुमको खाना पड़ेगा, और न जाने तुम्हारे साथ का हो जाएगा, तुमसे वो खाया जाएगा नहीं। तो भाई यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी निकली। दर्शकों, जिज्जी की जो कपड़े लगते हैं ना, सूट की एक कहानी बताई ना, उसमें एक जो बात है ना हमको सुन के बहुत ही हंसी आवा। और भाई जो सूट जिज्जी पहने थी तो उसका कपड़ा जो मतलब कलर है वो हल्का कलर है, लाइट कलर, जो कि हमारे जिज्जा जी को बहुत ही पसंद है। और जिज्जी का कहना ऐसा नहीं कि इनको पसंद है इसलिए हमें भी पसंद है, अब हमको पसंद है। वैसे ये जिज्जी वही हैं जो भी एक दो डेढ़ साल अगर पीछे जाएं तो कहती थी मुझे चटकीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं, भड़कीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं, सतरंगी, मैं हूँ सतरंगी, मुझे सतरंगी अच्छे लगते हैं रंग। आप बताओ, एकदम से बता रही हैं ऐसी कोनो बात नहीं। खैर चलिए, कम से कम डेढ़ डेढ़ या फिर एक साल के अंदर इनके रंग बदले का कलर में, वैसे तो पल पल बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं जरा हम पापा जी की पसंद की। पापा जी के जो पसंद है, मम्मी जी का, इनकी मम्मी को कलर पसंद नहीं हुआ, लेकिन सासू अम्मा को ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आवा। तो लेकिन सासू अम्मा ने कहा मैं ले तो लेती, लेकिन तेरे जो ससुर जी हैं वो मुझे ऐसे कलर बिल्कुल भी पहनने नहीं देते, क्योंकि ससुर जी को पसंद नहीं है कि उनकी बीवी ऐसे हल्के कलर में रहे, ऐसे हल्के रंगों में रहे। ससुर जी को चटर पटर जो सतरंगी रंग पहले मेरी जिज्जी को पसंद थे, वैसे ससुर जी को रंग पसंद है। लो जी लो। हमारे जिज्जा जी को बुद्धिजीवी समाज के हमारे जिज्जा जी हैं, नोना जिज्जा है ना, तो हमारे जिज्जा जी को ऐसे कलर पसंद है, एकदम शांत वाले, ब्लैक एंड वाइट। वैसे ब्लैक ब्लैक चीज़ें बहुत होती हैं, है ना, काला काला जादू कर डाला, वो वाला जादू नहीं, ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ। जिज्जा जी की जो बातें होती हैं, है ना, जो छुटकन्नी के लिए स्क्रिप्ट होती है, भाई देख ही रहे हो ना, सब तो कुछ काला सफ़ेद चल ही रहा है। झूठ बोले कौवा काटे, इतने ज़्यादा सफ़ेद झूठ काले झूठ बोले गए हैं यहाँ पर, काले से उसका मतलब है, ठीक है। समझ गए। ऐसा नहीं कि तुम लोग सोचे लगो कि वैसे टरू वाले कहते थे कि जो कागजी जिज्जा है वो कुत्ता काला कहलावा का है, काला जादू करने के लिए, और न जाने कितना कितना फलान ढमाक बोला गया था कि भाई वहाँ पे जादू टोना होता है। तो वैसा मत समझ जाना आप लोग। आजकल हमारे जिज्जी को ना जंक फूड कम पसंद है, ऐसा नहीं कि खाती नहीं, कुरकुरे हैं, हमारे जिज्जी को कुरकुरे बहुत ही पसंद हैं। लेकिन आजकल हमारे जिज्जी आई लव फ्रूट, आई लव फ्रूट, गाजर हुआ है या फिर भाई केला हुआ है, पपीता हुआ है, हर चीज़ ले आओ। तो वैसे केला हमारे जिज्जा जी को पसंद है, जिज्जी कहती हैं केला फैट बढ़ाता है इसलिए हम केला नहीं खाएंगे, ये खाते हैं इसलिए हम लेके आते हैं। मतलब आजकल अपना ग्लो दिखाया जा रहा था।
जानबूझ के आए आए के। और कैमरे का फिल्टर वैसे बहुत ही बढ़िया है जिज्जी हमारा है। तो कुल मिला के जो टाइटल है कि भाई घर के काम से अब मिली है छुट्टी, जिज्जी ने गलती से शायद लिख दिया है छुट्टी। तो भाई टरू वालों ने अपना फ़र्ज समझ के बताया कि जिज्जी स्पेलिंग सही कर लो, उससे पहले भी 2-3 दिन पहले हमारे जिज्जी ने कुछ ऐसे कर दिया था। कुल मिला के जिज्जी बहुत ही खुश है कि अब तो भैया हम जाएंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, न जाने कहाँ कहाँ घूमेंगे, और घर के कामन से हमको मिल जाएगा फुर्सत। अब तो बस घूमन घुमाई होगा, नया कंटेंट देंगे हैं। देखो कैसे कैसे इस बार हम छप्पर फाड़ देते हैं भाई। अभी 2024 के क्रिएटर अवार्ड्स मिले हैं, है ना। अब इसमें नहीं कि ऐसे तमाम लोगों का मिले हैं जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, है ना, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे थे। जिज्जी ने कहीं मोदी जी का वो वाला अवार्ड शो तो नहीं देख लिया, मोदी जी जिसमें कह रहे थे, लोगों से गुहार लगाए रहे थे कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करिए, आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे लोग भारत को जाने, लोग इंडिया को जाने, है ना। तो कहीं जिज्जी हमारा अब ऐसा कुछ तो नहीं करने जा रही है, इसलिए हमारी जिज्जी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है कि 10,000 आवे व्यूज़, 5,000 आवे व्यूज़, बस ना अब वो नई राह पे चलेगी। ज़िद्दी, याद है जिज्जी ने कहा था मैं ज़िद्दी लड़की हूँ, जो कर लेती हूँ ठान के रहती हूँ। तो इस बार हमारी जिज्जी अपने चैनल को नई दिशा दे के रहेगी। अब देखते हैं रास्ता किधर जाता है। जिज्जी थोड़ा संभल के। भाई आज एक और खुशखबरी है। आजकल ना हमारी जिज्जी ना अपनी जो हेल्पर हैं उनको भाई जो चाहते हैं वो खिलाते हैं। मैगी मैगी हो रहा था, और उसके बाद अपने खाने की तारीफ़ है जिज्जी बोल रही थी। बता बता तुम क्या बोल रही थी, यार बताओ एक बार ज़रा कैमरा में बता दो, वैसे तो बोलती रहती हो। भाई हेल्पर ने बोल दिया, हम क्या बोल रहे थे ऐ। तो जिज्जी हमारी बेचारी बोलती रह गई कि ये बातें ना मेरी थोड़ा समझ नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं समझ पाती हैं। बाद में तारीफ़ा कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो ये कहती थोड़ा सा चखाओ, फिर उंगलियां चाटती रह जाती फलान ढमाक। समझ रहे हैं जिज्जी, चलो मान लेते हैं कि आपका खाना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, मतलब इतना ज़्यादा कि भाई अब पक गए हैं जिज्जी, कसम से अभी खाना वाला बंद कर दो हैं। अदरवाइज़ भाई तुम्हारे जो टरू वाले हैं वो कह रहे हैं जिज्जी पे भाई कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हो, जिज्जी पे कुछ बात नहीं कर रही हो, क्या करें। जिज्जी का वीडियो देख कर हमका आवे लगत है भाई, मन करता है एक नींद मार ले भाई हैं। अब ऐसे बनाएंगी तो क्या रिएक्शन दें। एक और इसमें जो आया है वो कमेंट, उमा लिखा गया है कि भाई परेतिन का डाइवोर्स हो रहा है का। अब इसमें भाई 18-20 लोगों ने लाइक मार दिया। अब जिज्जी क्या बताएगी। सरप्राइज़ को सरप्राइज़ मत रखो, अब तो बता दो कहाँ जा रही हो, तुम पागल बनाती हो गेस करवा करवा के। लो जिज्जी, हमें लग रहा है ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आवा तुम्हारी बात। तुम जो घुमाए फिराए बात बोलती हो ना। फिर जिज्जी ने भाई जाते जाते एक लंबा लेक्चर दिया कि अपना लाइफस्टाइल बदलो, फलान बदलो, धमाक बदलो, किसी के हिसाब से ना चलो, अपने हिसाब से चलो। बस वही जो बोलते हैं, कुछ भी नया नहीं था। हम तो पक गए, उम्मीद करते हैं आप ना पकें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।